जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अच्छे होंगे आप सभी लोग, पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी करंट फीलिंग को चेक करेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की पूरी ऊर्जा चेक करूँगी। तो अपने पार्टनर का नाम ले लो, कम से कम 3 बार ध्यान में कर लो। और पीछे से थोड़ी सी वॉइस आ रही होंगी आपको, बहुत हो सकता है कि ज़्यादा ही वॉइस आ रही हो। बारिश हो रही है, लगातार हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि एक शोर सुनाई पड़ रहा होगा आपको, पीछे का साउंड आ रही होगी, बारिश की है वो। तो थोड़ा सा उसकी तरफ फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की तरफ फोकस करना है। ठीक है, करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ऊर्जा चेक करने के बाद ही बताऊंगी कि क्या है रियूनियन के चांसेस। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो कब तक रियूनियन होगा, थर्ड पार्टी है, क्या होता है एनर्जी चेक करने के बाद, उसके बाद ही देखकर बताऊंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। राशि बताऊंगी इसमें, ठीक है, एंड लेटर्स बता दूंगी आपके और आपके पार्टनर की, जो भी नंबर्स वगैरह होंगे मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो पहले मैं रूम से एनर्जीज़ को चेक करूँगी, देन ही मैं टैरो से चेक करूँगी। लेकिन थोड़ा सा पहले एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ। अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो निकल जाएगी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर देती हूँ। कोई भी नेगेटिविटी बड़ी आसानी से निकल जाती है अगर नेगेटिव एनर्जीज़ रिमूव हो जाती है तो। टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी आपके लिए। थोड़ा फोकस कर लेना। कुछ मंत्राओं के द्वारा मैंने निगेटिविटी को रिमूव कर दिया है पूरी तरीके से, कुछ मंत्राओं के द्वारा। अभी निगेटिविटी उसी सेंटर के पास वापस जाएगी जहाँ से आई होगी। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिविटी है, ऊर्जा एकदम क्लीन है, सकारात्मक है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। कभी भी आपको रीडिंग मिलेगी आप देख सकते हो कि टाइमलेस रीडिंग का यही फ़ायदा होता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इनके जो भी पार्टनर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को बताया रूल्स के ज़रिए। इस वक्त उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हो रही है, करंट एनर्जीज़ क्या हो रही है इनके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी, ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। फर्स्ट एनर्जी, थर्ड पार्टी बहुत है। थर्ड पार्टी बहुत क्या है, थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिविटी बहुत है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज़ को पूरा ही चेक करेंगे टोटल। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, ऊर्जा ना कनेक्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ये तो आपके पार्टनर की ऊर्जा हो गई, ये आपकी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, गाइड करें एंजल्स प्लीज़। जो भी निकला है रूल्स उतने ही लेंगे। ठीक है, ये बच्चे रूल्स थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ को चेक करेंगे। चलो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, जो कि क्लियर मैसेज आ रहा है। ठीक है, और कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग की या तो बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होगा, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है इसकी एक वजह। एनर्जीज़ आपके पार्टनर की देखो कैसी रुकी हुई आ रही है। आपको देखूं तो चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी इस समय आपको अपने रिश्ते की। ठीक है, आपका रिलेशनशिप इस समय आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और रूल्स कह रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप कोशिश बहुत कर रहे हो, एफर्ट्स भी बहुत डाल रहे हो, बट ऊर्जाएं आपके फ्लो में नहीं आ रही हैं। निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से
ऊर्जा एक्टिव करके ऊर्जा जो है वो फ्लो में आएगी, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ऊर्जा फ्लो में करने की ज़रूरत है। इस एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन यहाँ पर बता रहे। करंट सिचुएशन ये कह रही है कि पार्टनर के मन में जो कुछ है, आप पार्टनर के मन में कुछ और है और उनकी ज़बान पर कुछ और है। मतलब ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे पार्टनर के मन में आपके लिए सिंपैथी है, प्यार है, फीलिंग्स हैं। उनके मन में आपके लिए मोहब्बत दिख रही है, प्यार दिख रहा है। उनके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे बहुत केयरिंग पार्टनर है, या कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि मन में छुपा हुआ प्यार, तुम जो मन में जो तुम्हारे प्यार छुपा है, तुम उस प्यार को ना तो देख रहे हो, नहीं दिखा रहे हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट तुम ऊपरी तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा अहंकारी, गुस्से वाली, अग्रेसिव है ना, जो कि शायद आपको बहुत दिल दुखा रही होगी। तो साफ तरीके से अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर अपनी चीज़ों को आपसे बिल्कुल हाइड कर रहे हैं, और इसकी वजह किसी का डर, किसी का फियर है, किसी का कंट्रोल है, या कोई ऐसा है, ठीक है, जो उनकी और आपकी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फियर तो साफ दिख रहा है। हाँ, फियर साफ दिख रहा है। फियर साफ दिख रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है साफ क्लियरली कि आप दोनों के बीच में मतलब जैसे पहले जो चीज़ें थी, जैसे पहला जो रिश्ता था आपका, वो वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने रूल्स यहाँ से यहाँ रख दिए तो आप सोच रहे हो कि डिस्टेंस, नहीं, मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं ना, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही हैं, वो डिस्टेंस वाली मिल रही हैं इस वक्त। ये पर्सन आपके लव पर्सन हो सकते हैं, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो आप, मतलब अलग अलग जगह सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, एक साथ भी मैरिड हो सकते हो। बीच में प्यार दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लव पर्सन भी सिचुएशन हो रही है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गहरा प्यार तो रहा है कभी। ऐसा नहीं है कि प्यार अभी नहीं है, फीलिंग्स अभी नहीं है, बट अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही हैं जो कि अगर कहा जाए कि बहुत डिस्टर्बेंस, तो शायद राइट वर्ड होगा मुझे जो दिख रहा है सिचुएशन। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है आपके दोनों के प्यार में, आपके दोनों के रिश्ते में। ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि शायद पहले नहीं था। मतलब आपको देखो तो आप मिस कर रहे हो, पहले वाला रिलेशनशिप, पहले वाला प्यार आप मिस कर रहे हो। आपको लगता है कि मतलब कहाँ खो गया वो प्यार, कहाँ चला गया वो रिश्ता, पार्टनर के अंदर चेंज आ गया। मतलब आप बहुत ज़्यादा सैड हार्ट ब्रेकिंग, मतलब लाइक एनर्जीज़। और सच बोलूँ तो मुझे जो दिख रहा है, आप मेल है फीमेल है, आई डोंट, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, रोते ज़रूर होंगे आप। यस, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट हम वो आंसू अपने दिल में ही रख रहे हैं, हम दुनिया जहान को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, हम दिखाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है। बात हो जाती है ना कि भाई आपकी आंखों में या किसी की आंखों में आंसू हैं, वो अपना दुख दर्द किसी को दिखाए, वो उसके दुख दर्द को समझे, परेशानी को समझे, तो फ़ायदा भी है, वरना फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत अकेलापन आपकी लाइफ में इन दिनों, बहुत अकेले ही हो गए हो आप। ये देखो, ये एनर्जीज आ रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली एंड ये वाली, ये एनर्जी कह रही है बहुत अकेले हो गए हो, बहुत अकेले। मतलब अगर देखा जाए तो दिल में बहुत परेशान, बहुत बेचैनी, बहुत तड़प, और जैसे कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि
कोई तीसरा इंसान आकर आपकी चीज़ों को ख़राब कर गया है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर का मतलब स्ट्रेस, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो, रो रहे हो आप, मतलब रोते हो, बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस, बहुत नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी क्लियर नज़र आ रही है आज की रीडिंग में। ये आपकी ऊर्जा, पार्टनर के मन में क्या क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज़, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, करंट एनर्जीज़ की मन में बहुत कुछ है। यकीन मानिए, इस इंसान ने अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, वो समय आपको नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि दिखाई नहीं रहे। ये दिखेगा कहाँ से? ये तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यू दिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईगो, या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बेचैन है, आपके लिए परेशान है अंदर से। मतलब इसको कहीं ना कहीं ये पछतावा, या कहीं ना कहीं इसके दुख, दिल में एक दर्द, एक फीलिंग्स, एक इमोशंस, आपके लिए गहरी भावनाएं, या फिर कहीं ना कहीं इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे इसने कुछ खो दिया है, कुछ खो दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में पहले बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत केयरिंग तो रहे हो आप, क्योंकि ऐसे अगर जो रूल्स आ रहे हैं ना, ऐसे रूल्स आने का तो क्लियर मतलब यही हो गया ना कि कहीं ना कहीं रिश्ता रहा है, अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बहुत एक दूसरे के फीलिंग्स बहुत रही हैं। ये देखो, ये मतलब बता रहा है कि आप में फीलिंग्स बहुत थी, आप एक दूसरे के साथ मेंटली फिज़िकली भी रहे हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, एक दूसरे को बहुत हद तक अंदर से बहुत केयर किया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो करंट एनर्जीज़ कुछ ऐसी आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में जैसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, प्यार भी छुपा रहे हैं, फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, परवाह भी छुपा रहे हैं। और ये फीमेल पर्सन है, तो अंदर ही अंदर क्या ये मतलब बाहर भी रोते होंगे आपके लिए, अगर ये फीमेल पर्सन है। और अगर ये आप मेल पर्सन है ना आपका पार्टनर, तो भी मैं यही बोलूँगी कि, तो मेरे को ना मतलब मोस्टली मुझे ऐसे दिख रही है कल यस्टरडे नाइट समझ लो आप, या यस्टरडे इवनिंग से समझ लो, इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है आपके लिए। इवनिंग से ही समझ लो, यस्टरडे नाइट तो ज़्यादा हो जाएगा, इवनिंग से समझ लो। कल इनका इवनिंग से मूड बहुत ऑफ हो रहा है, बहुत मूड स्विंग हो रहा है, आपकी याद बहुत आ रही है, बट कॉल करने में, मैसेज करने में, अपनी फीलिंग्स कहने में थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि इनको ना, देखो इनके मन की बात क्या है, इनके मन की बात है कि आपके साथ खुश है, खुश थे, ठीक है, बट किसी की जिद के पीछे इनसे आप अलग हो गए, किसी और की जिद के पीछे, इनकी फैमिली की जिद हो या भाई कोई भी हो, उसकी जिद की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, आप दोनों अलग हो गए किसी की जिद के पीछे। अब जिद उसकी, बट प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। अभी अपने मन का प्यार छुपाते हैं आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करेंगे तो आप भी और परेशान होगे। तो इस समय डर भी है, फियर भी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही है, मतलब मुझे जो मोस्टली चीज़ें मिल रही हैं वो क्या क्या मिल रही हैं इस रूल्स के अंदर। देखो, एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एनर्जी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों से इन्होंने और आपने बहुत कुछ खो दिया है। मतलब आपका इनके साथ या तो लेस कांटेक्ट या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होगा। और देखो, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि रूल्स की स्थिति ऐसी दिख रही है। देखो, समटाइम्स क्या होता है गाइस कि हम, मतलब आप किसी के साथ भी रह रहे हो बट बात ही नहीं हो रही है, तो वो भी फिर वही हो जाता है। मतलब या बातचीत हो रही है तो ऐसी बातचीत हो रही है कि लगता है कि भैया ना हो तो ही अच्छा है। झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कह दिया, जैसे कि मतलब स्वीकार ही नहीं रहे हैं अपने प्यार को, अपने कमिटमेंट को। जैसे कि मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे भूल गए मुझे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके प्यार को भूल गए, आपको भूल गए, रिश्ते को भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये आपको लग सकता है, ये मुझे नहीं लग सकता। एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टैरो कार्ड रीडर, मैं इनकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रही हूँ, एनर्जी में बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो अपनी अपनी स्टडी है, तो मेरा जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो मैं
काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी इनकी कर रही हूँ और ये एनर्जीज़ इस वक्त फ़्लो में जा रही है, जाना चाहती है, बट ये रोक के बैठी हूँ। जैसे कि मतलब अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को तुम रोक कर बैठे हो क्योंकि तुम डर रहे हो कहीं किसी और से, तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तुम उस पर्सन से जब तक बाहर नहीं आ जाओगे तुम अपने प्यार को नहीं कबूलोगे, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो। और इनका मन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जी, तड़प वाली है। क्योंकि आप देखो, अगर आपका पार्टनर साइलेंस है, आप देखो अगर आपका पार्टनर साइलेंस है, अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर ही नहीं कर रहा, राइट, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो डर में, फियर में है। तो मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि मन में फीलिंग्स हैं, इनके मन में फीलिंग्स हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं प्यार भी है, बट ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? एक इंसान के मन में प्यार, एक इंसान के मन में फीलिंग्स हैं, वो ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुका है आपको या दे चुकी हैं आपको, ऑलरेडी आपके साथ टाइम बिता चुकी हैं, अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग शेयर कर चुकी हैं। कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में बहुत गहरा लगाव है, ठीक है, फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो। लेकिन अभी इस समय एक ऐसी स्थिति दिख रही है, एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें सब कुछ होते हुए सब कुछ दिख रहा है, बट तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। अपने प्यार को तुमने स्वीकार नहीं कर रहे हो, अपने रिश्ते को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। आज तुम इस सिचुएशन पर हो, तो वाई? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट तो परफेक्टली दिख रहा है, नेगेटिविटी हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आई है उसको भी समझने की ज़रूरत है। कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि थर्ड पार्टी तो है बट मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नो कांटेक्ट हो गया। अभी कांटेक्ट होता है ना तो चीज़ें ठीक होती हैं, कम से कम एक दूसरे से बात कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कहीं कहीं मुझे लेस कांटेक्ट दिख रहा है। एक मिनट, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, इस वाले को इधर ले लेते हैं। अब मेरा, हाँ, कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि लेस कांटेक्ट है इनके और आपके बीच में। अब उससे क्या होता है कि जब भी आप कॉल करो या मैसेज करो तो वो रिसीव नहीं करेंगे, या आप कॉल या मैसेज वो करें तो आपका मतलब कांटेक्ट आपका चाहकर भी हो नहीं पा रहा है, ये चीज़ दिख रही है। या फिर कभी बात, जैसे आपने कॉल किया, मान लो उन्होंने उठा भी लिया, तो वो इस तरीके से बात करेंगे या करेंगी कि आपको लगेगा कि मैंने क्यों बात की। मतलब उनका रवैया आपको बड़ा परेशान कर देगा, दुखा देगा, मतलब दिल एकदम दुखा देगा आपको। बहस होने लगेगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगे बेवजह की, झगड़े होने लगेंगे, ब्लेम करने लगेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो ये स्थिति हो रही है। गुस्सा नाराज़गी तो पूछो मत ही, जिस तरीके की ऊर्जा मिल रही है, अगर ये कनेक्ट हो रही है रीडिंग मेरी। वैसे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप तो एकदम हमारी जैसी, मतलब मेरी बात कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कितनी ऊर्जा कनेक्ट मैं जनरल में करती हूँ। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे कराते हो तो फिर तो मैं पूरा का पूरा आपको बता देती हूँ कि भैया ये होगा, अब आगे सावधान हो जाओ, या फिर इस दिन आएंगे, इस दिन तो कॉल आना ही आना है, इस दिन तो चीज़ें ठीक होनी है। तो अभी सिचुएशन यहाँ पर यही दिख रही है। अभी थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है देखो भैया, जिस तरीके से सिचुएशन देख रही हूँ मैं, थर्ड पार्टी मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसे सिर्फ अपने से मतलब है। अगर इनकी लाइफ में कोई है थर्ड पार्टी तो वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही सिचुएशन को वो करता है। मतलब आपके तो एक तो रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है। सेकेंडली जो थर्ड पार्टी दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेल वाला हो सकता है, या स्पेल वाली पर्सन हो सकती है। मतलब मैजिकल पर्सन होते हैं ना, स्पेल लाइक ऐसा। ठीक है, स्पेल। तो स्पेल या कुछ ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको कहीं ऐसी अवस्था में दिखेगा जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा, या काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र करने वाला पर्सन होते हैं ना। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेल वगैरह में बिलीव रखते हैं और उसी में रहते हैं। तो या कुछ उनका तरीका ही अलग होता है।
तो वो वाली सिचुएशन हो सकती है इस पर्सन की। और अगर आप इस थर्ड पर्सन को जानते हो तो आपके पार्टनर का इससे झगड़ा भी होता है और इसको ये भी पता है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल कैसे करना है, चाहे वो उनको प्यार से कंट्रोल करे या गुस्से में करे, लेकिन उसको सब पता है क्योंकि आपके पार्टनर से मिस्टेक क्या हुई है, आपके पार्टनर ने अपने दिल की हर बात इनको बता दी, शेयर कर दी। ठीक है, या तो चीज़ें जो है वो सामने आ गई, आपके पार्टनर ने खुद ही बोल दिया या फिर थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में डर क्यों है, फियर क्यों है, तो इसका मतलब है जो क्लियरिटी एनर्जी दिख रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी कह दी हैं, लीक कर दी हैं। आपसे बात करना, मिलना, या आपकी हो सकता है आपकी चैट वीडियोस उनके सामने आ गए हों, या कोई ना कोई बात आपके पार्टनर के मुंह से निकल गई हो, आपका नाम निकल गया हो, फ़ोन, कोई भी चीज़ तो है जो मुझे क्लियर दिख रही है। अभी आपके पार्टनर इस चीज़ से थोड़ा सा ना परेशान है, डर है, उनको लगता है कि मतलब चीज़ें बिखर ना जाए, एकदम टूट ना जाए, तो वो खुद ही शांत हो गए हैं। तो रूल्स आज ये एनर्जीज दे रहे हैं। तो चले अभी टैरो से चेक करेंगे और कम्प्लीटली डिटेल्स में चेक करेंगे टैरो से। ठीक है, ये है रूल्स की एनर्जीज। तो रूल्स की रीडिंग मैंने जो की है ये आपके साथ कितना मैच कर रही है, आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है। अगर आपके साथ मेरी रूल्स की रीडिंग मैच कर रही है तो आप बताना। ठीक है, अब मैं टैरो से एनर्जी चेक करूँगी, राशियाँ भी बताऊँगी। और यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक, जबकि मैंने खैर अभी सफल नहीं किया है, बट देखो ये होती है एनर्जी छुपी हुई थर्ड पार्टी। मतलब ये पता है क्या साइन दे रही है, ये वो साइन दे रही है कि किसी किसी को अगर ये वहम है ना कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक उनके पार्टनर क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या फिर उनके पार्टनर क्यों इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो छुपी हुई थर्ड पार्टी दिख रही है। अगर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े बढ़ गए हैं, बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, तो थोड़ा अवेयर हो जाओ। ये हिडन थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, ये जो एनर्जीज है ना ये सामने से आ जाती हैं, ये छुपी हुई एनर्जीज होती ना। अब मैंने कार्ड लिए और एकदम से ये एनर्जी सामने आ गई है, हिडन में आई है। हिडन में कोई और कार्ड भी आ सकता था ना। अभी मैंने रूल्स से, आप पीछे जाओगे वीडियो में तो देखना, मैं इन्हीं की रीडिंग कर रही थी, थर्ड पर्सन की, किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग कर रही थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही थी जो बहुत ही क्लेवर है और बहुत ही मैजिकल है और वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में विश्वास रखता है और वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर बहुत है एंड हिडन। तो आप समझ लो, अब ये आई डोंट नो कि किसका है ये कार्ड, बट किसी का तो होगा जो मुझे एनर्जीज मिल रही है। अब आपके रिलेशनशिप में अगर सिर्फ झगड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में चेंज आ गया है, बदल से गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी वजह से वो आपके साथ उनका जो तरीका है वो ऐसा हो गया है। तो अब आप उसके लिए अवेयर रहें। मतलब देखो, टैरो का क्या फ़ायदा है, रीडिंग का क्या फ़ायदा है। रीडिंग का फ़ायदा ये है ना कि आपकी चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप पहले से जान जाओ, अगर हो चुकी हैं तो आप उसको सॉल्यूशन लेकर, एनर्जीज़ को चेक करा कर सॉल्यूशन ले सकते हो, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, है ना। अभी एनर्जीज़ ही नहीं पता है तो क्या सॉल्यूशन करोगे और क्या चीज़ें पता चलेंगी। बहरहाल चलिए टैरो से चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं इस वक्त इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है और क्या इनके पार्टनर अपनी फीलिंग्स बताएंगे, क्या रियूनियन होगा, क्या इनका रिश्ता पहले की तरह होगा, क्या पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या पार्टनर आना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। टाइमलेस है ये रीडिंग। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने पहले से ही आपको बोल दिया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में आपको बहुत प्यार करता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये भी बोल रहा है कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो, आप जिसका वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपका उस पर्सन के साथ जर्नी है।
उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, ठीक है। और इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग है। जैसे मैं बताती हूँ ना ऑलवेज जब मैं रीडिंग करती हूँ कि भैया जर्नी पर ध्यान दो, भाई जर्नी पर ध्यान दो, जर्नी है कि नहीं, जर्नी है कि नहीं। जर्नी है तो फिर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी डिपेंड होता है ना कि जर्नी अगर है तो कितनी जर्नी है, ये ज़रूर देख लेना। कार्मिक, अब देखो मेरे पास आप आते हो फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सारा टोटल खुद ही चेक कर देती हूँ। बट आप कहीं और जाते हो रीडिंग के लिए तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से बता देती हूँ, वो आपको भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जर्नी हर कोई चेक भी नहीं करता, मैं ये भी बता दूँ, ये मैं ही जर्नी चेक करती हूँ, मोस्टली मैं ही करूँगी, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा जर्नी की, ठीक है। तो जर्नी चेक करना, जर्नी बहुत ज़रूरी है। कार्मिक के साथ जर्नी कितनी है, कार्मिक रिलेशनशिप अगर है तो कितनी जर्नी है। बहरहाल व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कह रहा है कि कोई आपके लिए बहुत तड़प रहा है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, कोई आपको बहुत पसंद करता है। वो आपके लिए, उसके मन में आपके लिए प्यार है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए गहरा लगाव है। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है। वो शांत है, वो नो कांटेक्ट में हो सकता है, वो हो सकता है आपसे कम बात कर रहा हो, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में लौटेगा ही लौटेगा। इस पर्सन की राशियाँ सुन लो। इस पर्सन की जो पहली राशि दिख रही है वो कन्या दिख रही है, टॉरस जेमिनी दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, मीन दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, वर्गो दिख रही है। मेष और लिब्रा और मकर राशि और सिंह राशि भी इस पर्सन की धनु राशि भी दिख रही है। तो राशियाँ मुझे काफ़ी सारी दिख रही हैं। नंबर देखो, नंबर 2 है, नंबर 5 है, 7 9 नंबर है, 7 नंबर और 9 नंबर भी है। तो 2 नंबर भी है और 5 नंबर भी है। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा सावधान रहो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार एनर्जी सेंड कर रहा है। ये देखो, मतलब पता है क्या ये एनर्जीज़ क्या कह रही है, आप ये कह रही है कि आपका कई बार हो सकता है कि आपका कांटेक्ट हुआ हो लेकिन फिर आपका नो कांटेक्ट हो गया हो। ये सिचुएशन ये कह रही है कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है ना वो इस बात को ज़रूर देखें, ध्यान दें कि अगर आपका बार बार ऑन ऑफ हो रहा है या आपके पार्टनर आपके साथ हैं, कभी तो आपके साथ हैं और कभी नहीं हैं, कभी वो अपना प्यार दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं, ये स्थिति अगर हो रही है ना तो फिर थोड़ा सा अवेयर रहो भाई। कोई लगातार ऊर्जाएं सेंड कर रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा सेंड करने का साइन होता है। एंजल आपको साइन दे रही हैं, बता रही हैं, बहुत तरीके की ऊर्जाएं दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कि ये भी कह रही हैं कि अचानक से जिनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जिनका रिलेशनशिप अचानक से ब्रेक हुआ है, जिनका नो कांटेक्ट अचानक से हुआ है, उनकी राशियां हैं कर्क राशि, तुला धनु राशि और लिब्रा टॉरस राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वर्गो, एक्वेरियस और मेष राशि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राशियों का अगर अचानक से नो कांटेक्ट हुआ है और बिल्कुल सडनली ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है जो कि आपको इससे अवेयर रहना है। क्योंकि मतलब आपको जब पता चलेगा जब आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशनशिप में अगर बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है या सडनली आपको आपने सोचा भी नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा कि एकदम ही से मतलब मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो जाएगा, तो वो वाली स्थिति दिख रही है। तो आपको ऐसी स्थिति में व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि जो भी ये पर्सन है, राशियाँ भी बता रही हूँ मैं आपको, इनका नंबर्स ही बता रही हूँ, ये व्यक्ति इस वक्त किसी के कहे में चल रहा है जिस वजह से ये इनके और आपके बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। बट एंजल आपको अवेयर भी कर रही है, बट एंजल आपको ये भी कह रही है कि आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ इस व्यक्ति का जो मतलब जो रिश्ता है ना वो बहुत ब्लेसिंग वाला रिश्ता है जो कि आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप लोग सेपरेटली मैरिड हो और अचानक से आपका मिलन हुआ या वन साइड सिंगल मैरिड हो, सडनली आप मिले और अब आपके उस समय आपके रिलेशनशिप में बहुत प्यार था, लव था, बट अब अगर आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत बिगड़ चुका है, टूट चुका है, तो चीज़ें आपको मतलब एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि भाई आपके रिश्ते पर ना किसी की नज़र है, किसी की नज़र लगी हुई है जिससे रिश्ता एकदम आपका ऐसा हो गया। नज़र तो देखो, मैं तो ये बोलूँगी, मैं रिश्ते के लिए नहीं, जब बात आई तो मैं बोल देती हूँ, आपको अपनी हर चीज़ पर थोड़ा
अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह रही हूँ। अगर आपके पास रिश्ते की नहीं भी है तो भी आपके करियर है, आपका फाइनेंस है, आपकी हेल्थ है, आपकी ब्यूटी है, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका अच्छा वो है, तो भी मतलब आपको अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। समटाइम्स जो नज़र होती है वो आपको कह के नहीं आएगी कि मैं तुम्हारी नज़र में नज़र लग रही हूँ, वो कहेगी नहीं वो, और जब वो लगेगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपके जब काम बनने बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, जब आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी चीज़ों में ऐसा हो जाएगा कि आप ये सोचोगे यार सब कुछ तो ठीक था, अचानक से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब आप जब थक जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भाई निगेटिविटी या नज़र है। तो अपनी ऊर्जा को ना हमेशा पॉजिटिव रखो, मैं एवरीडे कहती हूँ। और एनर्जी जब तक आपकी कनेक्ट नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें आपकी वर्क भी नहीं करेंगी, कुछ भी हो जाए वर्क नहीं करेंगी। तो ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि जहाँ से आपकी जो एनर्जी कनेक्ट हो ना, आप उनसे ही कनेक्शन किया करो, कांटेक्ट किया करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी अच्छे से समझते हैं वो ऊर्जा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल आपके रिश्ते को नज़र लगी हुई, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कह रहा है कि लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए, सेकेंडली आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं क्या? आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है क्या? आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं? नाइट ऑफ वैंड्स कह रहा है यस, पार्टनर के मन में प्यार है। अगर नो कांटेक्ट है तो पार्टनर आपके इस वक्त मिस भी कर रहे हैं, परेशान है आपके पार्टनर इस समय, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। और किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रुकावटें हैं उनकी और आपके बीच में, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कि चीज़ें ठीक होंगी तो ठीक भी होंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू पर्सन है और वह बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन है, जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। क्योंकि आपके पार्टनर अचानक से बदल जाना, उनका आपसे बात ना करना, चीज़ें छुपाना, हाइड करना, या फिर आपसे एकदम ही से नो कांटेक्ट में आ जाना, इसका रीज़न है। बट नाइट ऑफ वैंड्स कह रहा है कि कोई है जो आपकी ज़िंदगी से जा तो चुका है, या आपकी ज़िंदगी उसके साथ आपका नो कांटेक्ट है, बट वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या फिर वापस आ रहा है। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। साइन देख रहे हो आप कैसे हॉर्स का आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये साइन है एंजल्स का। मतलब अगर आपके मन में सवाल है इस समय, लौटेगा कि नहीं लौटेगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको बोलूँगी यस। अब बट अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करो। 2-3 चीज़ें हैं, उन्हें समझ लो। जर्नी होनी चाहिए, कार्मिक की जर्नी नहीं, आपकी जर्नी होनी चाहिए। कितनी जर्नी है? दूसरा, इनके साथ आपका रियूनियन है, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, बट आपकी और इनकी ऊर्जा फ्लो में होनी चाहिए। नहीं है तो फ्लो में करो, नेगेटिविटी को हटाओ। कप्स, किसी की एनर्जीज़ आई है, कोई माफ़ी मांगना चाहता है। अब ये जो एनर्जीज़ आई हुई है ये किसी ऐसे व्यक्ति की आई है जिसने गुस्से में आकर कहा तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, उसने गलती की। तो जिसका भी कार्ड आप समझ लीजिएगा, जिनका भी कार्ड है ये, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जाने अनजाने में उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे गलती की है, या आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया है, आपके मैसेजों को इग्नोर किया है, आपसे बात करना इग्नोर किया है, आपसे बोले नहीं है, चीज़ें हाइड की हैं। अब उन्हें पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत अकेलापन है, बहुत परेशान है, उलझे हुए हैं। राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, सिंह मीन राशि, मेष राशि और वर्गो एक्वेरियस है, लिब्रा है, ये राशियाँ दिख रही हैं। माफ़ी मांगना चाहते हैं, साइन यहाँ पर दिख रहा है। 4 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 7 नंबर बहुत एक्टिव है। नेगेटिविटी कोई स्पेल कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके बीच में रुकावटें हो रही हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे हैं, उसका भी रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है। चलिए, पार्टनर की करंट फीलिंग को देखते हैं। क्या पार्टनर रियूनियन चाहते हैं? क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। द टावर का कार्ड कह रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। ये कार्ड क्या कह रहे हैं? कार्ड ये कह रहे हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है,
आपके पार्टनर परेशान हैं इस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है पिछले काफ़ी टाइम से लगातार। तो वापस तो आने का साइन मुझे दिख गया है, लेकिन आपके और उनके बीच में रुकावटें हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि रियूनियन बीच में जैसे कि ना अटक गया, स्टक हो गया है। समझ रहे हो ना आप? वो चीज़ दिख रही जैसे कि मतलब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेन चली बट वो मंजिल पर पहुंच ही नहीं पा रही है, वो रुक गई बीच में। ठीक है ना? मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया, समझ नहीं आता कैसे एग्ज़ाम्पल दें। तो मतलब एनर्जी आपकी रुक गई है। रियूनियन लग रहा है कार्ड को देखकर। अगर जिनका रियूनियन हो गया है फिर तो आपकी एनर्जी फ्लो में आ गई है, ठीक है। आप बस कुछ सॉल्यूशन करो और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करो, क्योंकि पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट जिनका नहीं हुआ है, मैं आपको बोलूँगी थर्ड पार्टी की वजह से ऊर्जा आपकी फ्लो में नहीं आ पा रही है। आप अपने पार्टनर के मन को देखो, आपका जो भी ये पार्टनर है। राशियाँ फिर से सुन लो, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप लोग पूछने लगते हो कि मेरी एनर्जी है किसकी। सबसे पहले तो ये सुनो कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं की एनर्जी होगी ना। जो नहीं देख रहे हैं उनकी तो एनर्जी हो ही नहीं सकती ना, तभी तो वो नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा कुछ ना कुछ तो कनेक्ट कर रही होगी। अब देखने के बाद भी नहीं कर रही है तो बात अलग है। अभी आपके पार्टनर के 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ। पार्टनर के मन में इस वक्त आपके लिए प्यार दिख रहा है, बट वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है आपसे उसे निभाना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत परवाह है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो एकदम से मतलब रुक गए हैं। कोई तो है जो उनके मन को बदल रहा है। उनका मन आप में रखा हुआ है, ठीक है, उनका मन आप में रखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये फीमेल पर्सन है चाहे मेल पर्सन है, बहुत अच्छा पास्ट रहा है, बहुत गहरा लगाव रहा है एक दोनों के मतलब दूसरे के बीच में। यहाँ तक कि कार्ड ये कह रहा है कि जिस समय से वो आपसे दूर होते जा रहे हैं ना, उनको ऐसा फील हो रहा है, खुद वो इतना परेशान है। वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे, छुपा रहे। कहीं कहीं लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपके नो कांटेक्ट को, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है और अब इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। बट ऊर्जा रुकी होने की वजह से इनका और आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। बात हो भी रही है तो भी नहीं हो पा रहा है। पहले जैसी चीज़ें चाहकर भी मतलब आपकी उसमें नहीं आ पा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये कह रही हैं कि ऊर्जा रुकी हुई है, नहीं तो रियूनियन तो आपका भी हो जाए। तो इस ऊर्जा को, जो रुकी हुई ऊर्जा है ना, उसको फ्लो में लाने की ज़रूरत है। जब ये फ्लो में आ जाएगी आपका रियूनियन भी होगा और पहले जैसा रिश्ता भी होगा और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी भी आएगी। तो ऊर्जा जहाँ रुकी है, जिस पॉइंट पर रुकी है, सबसे पहले वो चीज़ देखने की ज़रूरत है कि रुकी कहाँ है ऊर्जा। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में ज़्यादा क्लियर शो होगा। बट क्वेश्चंस अगर आपका बन रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा या आएंगी कि नहीं आएंगी, मैं आपको बोलूँगी अगर ऊर्जा जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, जितनी मैंने देखी है, आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। वो खुद परेशान है आपको पाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रिश्ते को तोड़ना, किसी और के कांटेक्ट में जाना या किसी की बातों में आकर रिश्ता खो देना। अगर मैरिड हो ना आप दोनों, तो आज आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं आपसे दूर होकर। और अगर आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप ही मैरिड कपल जैसा है, बहुत सालों से रिश्ते में हो ना, अगर आज कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है ना आपके रिश्ते में, खुश नहीं है आपके पार्टनर, बहुत बर्डन में है, बहुत बर्डन में, हैप्पी नहीं है। और ये अपने प्यार को जो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आप इतनी बातें छुपा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको बताएं और परेशान करें। मन में प्यार जिसके होता है ना, वो इसी तरीके से सोचता है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहते कि आपका जो है ना, आप सैड हो, परेशान हो। बहुत ज़्यादा मतलब देखो ना आप कितना ज़्यादा लव है इसे, बहुत ट्रू लव है ये, ट्रू लव। आप समझ लो कि जिस दिन से आपसे बात नहीं की है उस दिन से सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और कहीं ना कहीं याद करते रहते, मिस करते रहते पुरानी बातों को, पुरानी यादों को। मैं वही चीज़ कह रही थी ना, रून्स की एनर्जीज़ को भी देखकर कई बार रोते हैं, कई बार अकेले बैठ के होते, कई बार रो देते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। मूड तो हर समय वैसा स्विंग सा रहता है, मूड तो कभी इनका अच्छा रहता ही नहीं है। पहले जैसे थोड़ी ना रहे कि जैसे पहले खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे। अब तो मूड इतना स्विंग रहता है।
बस यही लगता रहता है कि कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो। मतलब आज अगर हम ये पूछते हो कि चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो हाँ, ठीक करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई है थर्ड पर्सन तो ये नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी को, ये चाहते हैं आपको। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर लौट कर, ये आप देख लो, ये आप देख लेना। ये जो मेरे को जो एनर्जी इस पर्सन की जो मुझे मिल रही है ना, जो मेरी इस समय खुद की एनर्जी हो रही है ना, इस समय जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मेरी खुद की एनर्जी, वो एनर्जीज अगर मैं आपको बता सकती ना तो मैं बताती। मुझे बस आप इतना सुन लो कि ये कनेक्टिविटी ना आपकी जिस दिन आपकी मिल गई ना, उस दिन आपका रियूनियन हो जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ को परेशान होने की। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये आपके रियूनियन की। आपका रियूनियन रुका है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, रुकावटें वहीं से आ रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर का एक मैसेज भी ले लेती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर का एक मैसेज मैं ले लेती हूँ। चलिए, हिडन मैसेज है ये, ठीक है। हिडन मैसेज को बड़े अच्छे से बताता है ये। छुपा हुआ प्यार उनके मन में आपके लिए क्या है। हिडन मैसेज। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और सकारात्मक रहिए ताकि चीज़ें ठीक हों। ऊर्जा आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, बट पार्टनर के मन में पार्टनर थोड़ा परेशान दिख रहे हैं आज की एनर्जीज में ना, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इनकी ऐसी चल रही है ना जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेस में भी है। मतलब इनको ये तो है ही, खैर थोड़ा फोर्स है इनके ऊपर, बर्डन है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं देख रही हूँ कि अचानक मैरिज का प्रोग्राम चेंज कर दिया, शादी को लेकर कमिटमेंट किया वो बंद कर दिया, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अचानक ब्लॉक कर देना छोटी छोटी बातों पर। मतलब पहले जैसा इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे जैसे पहले बात करते थे। अब तो मतलब ऐसे हो गए हैं आपके पार्टनर भी जैसे कि मतलब खुद से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं, जबकि कार्ड ये कह रहे हैं कि नहीं, वो दूरियां नहीं चाहते हैं। हो ईश्वर, पता नहीं किस किस का पार्टनर है, क्या है, भगवान जाने। बट यही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी, लग तो रहा है देखकर। लेकिन वही है ना कि ऊर्जा अगर रुकी होगी तो फिर उतनी टाइम लगेगा। चलिए तो देखते हैं पार्टनर के हिडन मैसेज क्या है। आपके पार्टनर का नाम ले लो, अपने पार्टनर का नाम ले लो और कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख दो और हार्ट इमोजी बना दो, जल्दी से बना दो, रेड हार्ट बना दो और अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख दो। फटाफट से अपने और अपने पार्टनर का नाम लिखिएगा और हार्ट इमोजी बना दीजिएगा। पार्टनर के हिडन फीलिंग्स। देखिए, एक चीज़ और हाँ कहना चाहती हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत से लोग कॉल कर देते हैं। देखिए, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझे पता है सभी लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मैं आपकी रीडिंग करूँगी, बताऊँगी भी आपको चीज़ें क्या है, कब तक ठीक होंगी, सॉल्यूशन भी दूँगी, हर चीज़ आपकी चेक करूँगी। बट प्लीज़ आप कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है व्हाट्सएप के ज़रिए बुक करें। देखिए, आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेगा और आपकी बात भी मेरी टीम से जल्दी होगी। आप कॉल करते रहेंगे तो ऐसे कॉल नहीं पिक हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9540119650। मैं रिपीट कर देती हूँ नंबर, 9540119650। ठीक है, ये नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा और इसमें आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन कॉल से ना क्या होता है, कॉल पिक करना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग होते हैं, सभी को रीडिंग लेनी है पर्सनल, हर कोई चाहता है कि वो डिटेल्स के साथ रीडिंग ले। तो ये है। चलिए, पार्टनर का आई विल वेट फॉर यू, साइन फ्रॉम यू। देखो भाई, आपके पार्टनर इस समय कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ से कोई साइन चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हो कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मैं उनकी कार्ड को देख रही हूँ, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने भी ना जो भी झूठ बोले आपसे, अपने दिल की बातें छुपाई या अपने प्यार को आपसे हाइड किया या कर रहे हैं करंटली,
वो बहुत सैड है। ये पर्सन जो भी है ना, इनके मन को देखकर साफ क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन अब आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा लव करता है पर्सन आपसे। मतलब आप ये समझ सकते हो ना कि एक इंसान कैसे मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को रोक के रख सकता है, और ये पर्सन रोक नहीं पा रहे। मैंने बोला ना कि इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं। जिस तरीके की एनर्जीज़ मिल रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मिल रही है। कुछ राशियाँ मुझे अगेन दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनके पार्टनर प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तड़प बहुत ज़्यादा रहे, परेशान बहुत है, और रियूनियन बिल्कुल चाहते हैं और ये आएंगे भी। वो राशियाँ मुझे काफ़ी सारी दिख रही हैं। उसमें जो मेन राशि दिख रही है वो दिख रही है यहाँ पर कर्क, वो दिख रही है सिंह, वो दिख रही है लिब्रा, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस एंड मेष राशि, एंड यहाँ पर आपकी मकर राशि, वृश्चिक राशि। ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली, बहुत आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली राशि है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये। मतलब आप ये समझ सकते हो ना कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये पूरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, इनकी ऊर्जा एकदम रुकी हुई है। मतलब ये पर्सन चाहे तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग आज अपने दिल की बात बोल दे, अपनी फीलिंग्स आज आपको बता दे, बट ऊर्जा रुकी होने की वजह से इनके जो प्यार है वो नहीं दिख रहा है। झगड़े दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, बार बार ऑन ऑफ दिख रहा है, बेवजह का नो कांटेक्ट दिख रहा है। जो दिखना चाहिए प्यार, फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका दीवानगी, वो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। सिर्फ ऊर्जा रुकी है इस वजह से। सो गाइस, जितना बता सकती थी, जितनी चीज़ें समझा सकती थी, दिखा सकती थी रीडिंग, उतनी ऊर्जा आपको बताई जितना टैरो में आया। एंड अपना ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हार्ट इमोजी ज़रूर सेंड किया करिए ताकि आपकी ऊर्जा कनेक्ट हो। एंड माता रानी से प्रार्थना करूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए माता रानी से दिल से प्रार्थना करूँगी कि आपका रियूनियन हो जाए।